हरियाणा में 2 दिन बाद मौसम बदलने के आसार हैं। 2 दिन बाद साफ और खुश्क मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। 25 से 28 नवंबर के दौरान बादल छाए रह सकते हैं, ऐसी भी जानकारी मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 2 दिन बाद मौसम बदलने के आसार हरियाणा में। बड़ी खबर इस वक्त की, 2 दिन बाद साफ और खुश्क मौसम रहने की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही 25 से 28 नवंबर के दौरान बादल छाए रहने की भी उम्मीद जो है वो बरकरार है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में 2 दिन बाद मौसम बदलने के आसार। देखिए, अगर मौसम बदलता है और बारिश होती है तो वो बहुत फायदेमंद रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, एक्यूआई लेवल बहुत खराब है, बारिश होने की वजह से उसमें जरूर गिरावट आएगी। तो एक ये आशा की किरण कहा जा सकता है मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिली है। 2 दिन बाद साफ और खुश्क मौसम रहने की संभावना। और इस बीच ये भी आपको बता दें कि 25 से 28 नवंबर के दौरान बादल छाएंगे, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। यानी कि अगर बादल छाएंगे और बारिश होती है तो एक राहत भरी खबर इसे माना जा सकता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिली है, हरियाणा में 2 दिन बाद मौसम बदल सकता है। देखिए, मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन मेरे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी हम उनसे हासिल कर लेते हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका हरियाणा न्यूज पर। और मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद मौसम में कुछ बदलाव हो सकता है, तो क्या उम्मीद की जाए? बिल्कुल सृष्टि जी, नमस्कार। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी पिछले मतलब हम नवंबर 9 और 10 तारीख को मौसम में बदलाव हुआ था, तो जिसकी वजह से पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में हल्की बारिश और मौसम में बदलाव, बादलवाही देखने को मिली थी, जिसकी वजह से जो हमारे एनसीआर, दिल्ली और हरियाणा में जो प्रदूषण का जो स्तर था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी काफी गिरावट आई थी। परंतु 9 और 10 तारीख की बारिश और हवाओं का जब बदलाव हुआ तो काफी उसमें राहत मिली थी। परंतु दिवाली के बाद फिर से एक बार मतलब प्रदूषण की जो स्थिति है फिर से बढ़ने लगी है। साथ में काफी दिनों से मौसम शुष्क और साफ चला हुआ है। परंतु 25 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर, तो उसकी वजह से एक ट्रफ लाइन बनेगी और साथ में जो अरब सागर से मानसूनी जो पूर्वी दक्षिणी मानसून है, उसके दोनों के मिलन से ये पूरे जो हमारे पश्चिमी जो राज्य हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में अच्छी बारिश की संभावनाएं हैं। परंतु अगर बात करते हैं एनसीआर, दिल्ली और हरियाणा की, तो इसमें भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, इन दोनों एनसीआर, दिल्ली और हरियाणा में भी। उसकी वजह से संपूर्ण इलाके में 25, 26, 27 तारीख और 28 तारीख को बादलवाही देखने को मिलेगी और साथ में हवाओं की दिशा में बदलाव होगा। कुछ स्थानों पे थोड़ी सी हवा तेज भी चल सकती है और साथ में छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना बन रही है। तो जिसकी वजह से जो हमारे एनसीआर, दिल्ली और हरियाणा में काफी दिनों यानी दिवाली के बाद जो वायु प्रदूषण जो बढ़ गया था, वो उसमें कुछ राहत के मिलने के आसार हैं। साथ में ही जैसे ही मौसम प्रणाली आगे निकलेगी यानी 28 तारीख को, उसके बाद पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और सभी मैदानी राज्यों में जो ठंड है उसका भी मतलब एक बार से फिर से ठंड, कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। तापमान में गिरावट होगी, साथ में धुंध और कोहरा अपने रंग दिखाएगा। ठीक है, आप बने रहिए। चंद्रमोहन जी मेरे साथ डॉक्टर गुरजीत सिंह मान जी भी जुड़ गए हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं। इनका आपका भी सर बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। और मैं सर आपसे जानना चाहूंगी कि अभी के मौसम की अगर बात की जाए तो वो किसानों के लिहाज से, कृषि के लिहाज से कैसा है? और जैसा कि आपने डॉक्टर चंद्रमोहन को भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि आगे आने वाले मौसम में समय में मौसम जो है वो थोड़ा साफ हो सकता है, हल्की बूंदाबांदी की संभावना हरियाणा में, दिल्ली, एनसीआर में जताई जा रही है। तो वो मौसम कैसा आप देखते हैं कृषि के लिहाज से? जी हाँ सृष्टि, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अभी वैसे हम किसान तो यही चाहते हैं कि अभी मौसम कुछ दिन बिना बारिश का रहे, ताकि अभी बहुत सारे काम किसानी के करने वाले हैं। जहाँ गेहूं की बिजाई हो रही है वो भी अभी काफी पेंडिंग है, कई जगह पर अभी बासमती की कटाई भी चल रही है।
और फसलों से मंडियां अटी पड़ी हैं। बारिश आने के बाद वहां पर भी कोई बहुत बढ़िया प्रबंधन नहीं है कि बारिश से अनाज को बचाया जा सके। लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि छिटपुट छींटे अगर पड़ते हैं तो उससे उसका वातावरण को, हमारी एयर क्वालिटी को फायदा होने वाला है। और उससे भी अधिक जो उन्होंने एक बात बताई कि तेज हवाएं चल सकती हैं। अगर तेज हवाएं चलती हैं और बारिश नहीं आती तो ये किसान के लिए भी ठीक रहेगा। और दिल्ली एनसीआर जहां हवा स्टैग्नेट हो जाने की वजह से PM 2.5 बहुत बढ़ गया है दिवाली के बाद, उसमें फिर से राहत मिलेगी। और तब तक बहुत सारी हार्वेस्टिंग प्रोसेसेस जो ये खत्म हो चुके होंगे और हो सकता है कि उस पर दोबारा से इस तरह का सस्पेंडेड पार्टिकल्स का लोड नवंबर में ना पड़े। जहां तक ठंड की बात है, पिछले दिनों ये पता लगा है कि कई वर्षों का नवंबर महीने के ठंड का रिकॉर्ड टूटा है। बहुत नीचे तापमान आया है। जहां ये लंबी सर्दी आमतौर पे वीट के लिए अच्छी है, लेकिन पोस्ट हार्वेस्टिंग जिसमें पूसा डीकम्पोजर इत्यादि यूज करते हैं, उन्हें एक निश्चित तापमान चाहिए होता है, वो तापमान नहीं मिलेगा। तो पूसा डीकम्पोजर जो पराली के प्रबंधन में काम आते हैं, उनका जो प्रभाव बहुत कम हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर बहुत ज्यादा बारिश ना आए तो किसानों के लिए और सिटीजन के लिए, दोनों के लिए तेज हवाएं राहत लेकर आएगी। ठीक है, तेज हवाएं आप कह रहे हैं किसानों को राहत देंगी, लेकिन वहीं बारिश की ना आने की उम्मीद कहीं ना कहीं किसान कर रहा होगा, जिसके आपने भी कई कारण यहाँ पर बताए हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, मैं आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर प्रदूषण के लिहाज से देखें, आपने पहले भी उसका जिक्र किया, अभी जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है, लोगों को कहीं ना कहीं यही उम्मीद है कि ये इसमें थोड़ी कमी आए, क्योंकि हम देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जगहों पर 300 या 350 के पार ही पहुंचा हुआ है। तो ये जो मौसम में बदलाव होगा, उस दौरान हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, कितना नीचे आ सकता है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स? देखिए, बिल्कुल ये मानव निर्मित प्रदूषण तो होता ही है, चाहे उसमें क्रेशर जोन है, चाहे माइनिंग है, या यातायात के साधन है, या अनियंत्रित जाम है, साथ में ईंट भट्टे हैं, इंडस्ट्री है, ये सारे के सारे कारण तो है। परंतु साथ में मतलब जो मुख्य जो कारण होता है हवाओं का होता है। जब हवाएं हमारी जब उत्तरी होती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं, क्योंकि पंजाब में अभी भी अगर हम सैटेलाइट इमेजरी जो देखते हैं, जो इंटरनेशनल जो संस्था है नासा, उसके द्वारा जो मतलब सैटेलाइट इमेजरी है वो चौंकाने वाली है। हरियाणा में भी मतलब पराली जलाने की घटनाएं चल रही हैं, परंतु बहुत कमी आई है उसमें। परंतु पंजाब में अभी भी बहुत ज्यादा स्तर पर, बड़े पैमाने पर पराली जलाने की घटनाएं चल रही हैं। तो जब ऊपर यानी उत्तरी जब हवाएं होती हैं तो उसका जो धुआं है वो निचले स्थानों पर आ जाता है, और साथ में अन्य जो कारण मैंने बताए उनसे ये स्थिति और ज्यादा भयावह बन जाती है। तो जो पिछले दिनों जो हमारा मतलब हरियाणा एनसीआर दिल्ली में जो वायु गुणवत्ता सूचकांक का जो लेवल था 450 से ऊपर हो गया था। नारनौल जैसा जो जहां पर ना तो पराली जलाई जाती, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई इस प्रकार की जो ज्यादा गतिविधियां हैं, फिर भी यहाँ का जो वायु गुणवत्ता सूचकांक 480 के आसपास पहुंच गया था। तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। परंतु जैसे ही अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा तो उससे एक प्रेरित चक्रवाती सर्कुलेशन पंजाब के दक्षिणी हिस्सों में बनेगा, तो जिसकी वजह से हवाओं में बदलाव आएगा। तो हवाएं में बदलाव के साथ जब हवाएं तेज चलेंगी तो ये वायु प्रदूषण जो जिसका लेवल बहुत ज्यादा फिर से बढ़ गया है, तो इसमें कमी आने की संभावना है। पिछले दिनों जैसे हमारे दिल्ली के जो सीएम साहब, उन्होंने कहा था कि 20-21 को हम आर्टिफिशियल यानी जो हम रेन की प्रबंध करेंगे, परंतु उससे पहले ही जब 9 और 10 तारीख को बारिश या तेज हवाएं चली तो वायु प्रदूषण में कमी आई थी। और तो वायु आगे भी यही उम्मीद हम कर सकते हैं कि तेज हवाएं चलने से थोड़ा मौसम जो है सुहावना और साफ हो सकता है। मैं दोनों का बहुत शुक्रिया करूंगी, डॉक्टर चंद्रमोहन जी आपका भी और डॉक्टर गुरजीत जी आपका भी, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बात अगर दिल्ली एनसीआर की करें, हरियाणा की करें, तो आगे आने वाले कुछ दिन थोड़े राहत भरे रह सकते हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि मौसम साफ होगा, तेज हवाएं चलने की वजह से हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, जो शायद किसानों के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय यहां पर बन जाए।